देखिए, जब कोई इंसान H1 पे आता है तो अपने स्पाउस को H4 पे लेके आ सकता है। तो मान लीजिए आप आते हैं, आपको H1 वीज़ा मिलता है, आपका कोई स्पॉन्सर है जो आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, वो H1 के लिए अप्लाई करता है। अब आप H1 के लिए जाते हैं उस ऑफ़िस में, आप अप्लाई कर सकते हैं H4 के लिए। H4 में आपकी स्पाउस भी आपके साथ आ सकती हैं, और जो स्पाउस है वो कहीं पर भी काम कर सकती है, कुछ भी। ठीक है जी। मगर अगर मान लीजिए एक इंसान ये करे कि जैसे ही स्पाउस आती है काम करने के लिए, तो वो अपने स्पाउस के नाम पे कई बिजनेसेस ओपन कर देता है और सारे बिजनेसेस रन करता है और अपनी जॉब में कुछ नहीं करता। अर्थात जिस H1 पे आया है वही फेक है, जिस कंपनी के लिए आया है मान लीजिए वही फेक कंपनी है। उसका काम है बस कुछ भी बात बनाकर H1 वीज़ा इशू करवा लिया, और जो बंदा आया वो सिर्फ काम कर रहा है, बिजनेसेस कर रहा है। अब ऐसी शेल कंपनियां जो हैं, जो नकली H1 बना रही है, उनको अगर ये बिजनेस से कुछ पैसा भी जाता है तो हो जाएगा कि नकली शेल कंपनी है, लोगों को H1 क्रिएट करके देती है। लोग H1 पे आते हैं, अपने स्पाउस को H4 पे लेके आते हैं। स्पाउस जो है मल्टीपल, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, मल्टीपल जो है बिजनेसेस खोलते हैं, बंदा चलाता है बिजनेस को, पैसा कमाता है। तो चक्कर ये है। अब इसके पीछे जो है एक वीडियो देखेंगे, उसमें सारा गोंजालेस जो हैं वो एक बंदे के पास जाती हैं, इंडियन के पास। वो कहती हैं कि तुम जो रोज़ यहाँ पे आते हो, तुम्हारे इंस्टाग्राम से पता चलता है कि तुम कुक हो, शेफ़ हो, जो खाना बनाते हो। तुम रोज़ जो है अपनी ये जितने भी फूड ट्रक हैं, फूड ट्रक्स को चलाते हो, खाना करते हो, ऑर्डर लेते हो, लोगों को फूड सर्व करते हो, खाना लेके आते हो, घर में बनाते होगे। तो मतलब एंड ऑफ द डे तुम चला रहे हो पूरे बिजनेस को। ये अलाउड नहीं है, क्योंकि तुम्हें H1 मिला था काम करने के लिए उस कंपनी में। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्रश्न ये है। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। मगर मेन सरा का यही पॉइंट है कि अगर H1 पे हो तो किसी कंपनी में जाके काम करो। बिजनेसेस कैसे चला सकते हो अपने स्पाउस के, वो गलत हो जाता है, क्योंकि H1 आपको अलाउ नहीं करता बिजनेस चलाना। वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करने के लिए बोलता है जिसने आपको H1 दिया है। तो इशू वहाँ से शुरू होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं कि चल क्या रहा है। Strange he's taking orders. I thought he was just here for technical stuff. You're the chef, right? What? You're the chef, right? No, I'm not the chef. Oh, My wife owns this place and I help her to operate. देखिए, किसी ने पूछा कि आर यू शेफ़, उसने इमीडिएटली बोला कि मेरी वाइफ फ़ोन करती है, मैं आपसे हेल्प करने आया हूँ, प्रिंटर वगैरह देखने आया हूँ। इसका मतलब है उसे मालूम है कि इसमें कुछ झोल है, क्योंकि अगर कोई पूछता आर यू शेफ़, लोग बोलते हैं नहीं मैं तो शेफ़ नहीं हूँ। मगर ये बोलना कि नहीं मैं तो सिर्फ यहाँ पे आया, मेरी वाइफ फ़ोन करती है, मैं सिर्फ यहाँ हूँ, उसका मतलब इसको मालूम है कि लोचा है, वरना कोई ऐसा रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता। gotcha, gotcha. Like after 4, I finish my job. They need some technical help setting up printers, so I came today. अच्छा, तो मतलब सीधा एक्सप्लेन करता है, जबकि किसी ने पूछा तक नहीं, इसने एक्सप्लेन किया कि 4 बजे के बाद मेरी जॉब ख़त्म होगी तो आके मैं हेल्प आउट करूँगा बिज़नेस में। अब चक्कर ये है, इन देखते हैं, और मगर लास्ट में बताऊँगा कि चक्कर क्या है। Hey, Naveen. Hi, do you own this business? No, my wife owns it. Your wife owns it. Where's your wife? She's at home. She's at home? Well, what does she do for the business if you're working here and she's at home? I'm not working here. I'm trying to help her set up something. Well, I just watched you take someone's order. What? I just watched you take someone's order. I thought you were the master chef. No, I'm not the master chef. Well, why are you posting Instagram videos saying that you're the chef? Yes, I'm a chef, but I don't work here. Really? Yeah. Okay, well, you post videos online that you do work here. Golconda is all. पहले बोला मैं शेफ़ नहीं हूँ, फिर बोला यस आई एम अ शेफ़, तो गलत हो गया ना। पहले तूने बोला मैं शेफ़ नहीं हूँ, फिर बोला हाँ मैं शेफ़ हूँ मगर यहाँ काम नहीं करता, मगर इंस्टाग्राम में तुम प्रमोट करो अपने बिज़नेस को, तो गलत हो गया। यहाँ पे प्रूफ आ गया। Quality ये देखो, तुमने उसी बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो बोलते हुए मैं शेफ़ हूँ। Aren't you here on an H-1B visa? I didn't say I work here. I help my wife. You can go and check. You're the master chef. I'm not the master chef, but I know the recipe, so I guide them. Okay, well, I just watched you take an order here. You're clearly working here. You're the one who's always I'm working not here. working. कैमरे में आ गया कि ये जो है ऑर्डर ले रहा था, कैमरे में आ गया कि ऑर्डर ले रहा था, तो ये डिनाई नहीं कर सकता ऑर्डर नहीं ले रहा था। We have you on video being the one to always work here. Why are you working here if you're here on an H-1B visa for a Flexera Global? Yes, I'm off my duty, so I cannot help my wife or what? You think that You're not supposed to work anywhere else. I'm not working? Do you think I'm? I just watched you work. Do you think I'm?
अब देखिए अलाउड नहीं है वर्क करना। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क की डेफिनेशन है कि अगर आप कुछ काम करते हो और रिटर्न में आपको पैसा मिलता है तब वर्क है। अगर मान लीजिए मैं कहीं जाके कुछ कार्य करता हूँ, मुझे कुछ पैसा नहीं लगता, तो दैट इज़ वॉलंटियरिंग, कि आपने वॉलंटियर किया है। वॉलंटियर वर्क हो सकता है मगर आपने कॉम्पेंसेशन नहीं ली। तो पॉइंट ये है कि मगर अगर प्रूव हो गया कि ये जितनी भी है ये ओन उनकी वाइफ करती हैं, पैसा मिलता है, उसी पैसे से घर चल रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। watched you work. I just watched you work. It is against H-1B rules for you to be working here. I know it. I know my rules. I know my rights. I'm So- not working here. So where's your wife? How often does she come? She comes every day here. Really? Yeah. Okay. Whenever she needs to be here, she will be here. Well, she's the one who owns the business. Yes. So why are you the one who's So, always here? Do you think that all business owners are present in every location they own? Well, I'm just wondering if you're not the business owner. I'm just wondering if you're not the business owner. No. Why did you post yourself as a business owner on the permit? Read it, Naveen. Read it. अब ये एक और प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि परमिट में लिखा गया था कि ये बिज़नेस हो रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया। परमिट अपने नाम से निकाल दिया। What is it? Applicant Naveen Tumala. Yes, I am that. Business name Golconda Express. Business owner Naveen Tumala. Right here. बिज़नेस ओनर के टाइम रजिस्टर करते हुए बिज़नेस को खुद का नाम दे दिया था बिज़नेस ओनर। यहाँ गलती हो गई, वाइफ का नाम होना चाहिए था। Your permit that you applied for shows you as the owner. It shows you as the business I owner. helped her filling up the application. What's wrong in it? नहीं, तुमने फिल किया एप्लीकेशन मगर अपने आप को बिज़नेस ओनर दे दिया ना एप्लीकेशन में। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अपने आप को डॉक्यूमेंट में ओनर नहीं बोल सकते क्योंकि तुम H1 पे हो। What do you mean? What's wrong with My it? wife or what? No, you She's my can't. wife. You can't be the business owner here on an H-1B visa. You're the one who's here. You're the one who's working. You're the one who's here. You're the one who's working. You're the one who's here every single day. You're the one who's every single day, and you're signing permits as the business owner. And you're telling me you have nothing to do with the company? In my off hours, what? That's my family. देखिए इन ऑफ आवर्स क्या ये हेल्प कर सकता है? या ही कैन हेल्प अगर पैसा नहीं मिलता। अब मगर पॉइंट ये, मान लीजिए कोई रोज़ कैमरा लगा के आ जाए और ये दिखाए कि तुम 4 बजे से पहले पूरा दिन मोस्टली यहीं पर काम करते हो, फिर क्या होगा? अगर कोई रोज़ कैमरा लगा दे और कहे कि पब्लिक स्ट्रीट से मैं कैमरा लगाता हूँ, जो अलाउड है, पब्लिक स्ट्रीट में कैमरा से पब्लिक है पूरा, कैमरा लगा दे और प्रूफ कर दे कि रोज़ जो तुम पूरे दिन यहाँ पे रहते हो या सेटअप कर रहे होते हो, काम तो करने नहीं जाते, नहीं सारा दिन यहाँ काम करते हो, तो फिर क्या होगा? अनलेस ये स्केड्यूल ऐसा प्रूव हो जाए कि 4 बजे के बाद ही इज़ कमिंग, कहाँ से आ रहे हैं, किस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में व्हाट इज़ डूइंग, तो बहुत इन्वेस्टिगेशन से इंसान प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर पता चला कि एग्जैक्टली एवरी डे उस जॉब में नहीं काम करता, क्या काम करता है, वो कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है, उस कंपनी का पैसा कहाँ से आता है, अगर कोई डिग डीप करे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर सब कुछ सही तरीके से नहीं चल रहा। So, do You just said you were here for tech stuff. Now you're taking orders. Now you're the अब इसने फिर प्रूव कर दिया, तुमने पहले बोला टेक्स्ट स्टफ के लिए हो, प्रिंटिंग वगैरह प्रॉब्लम के लिए हो, मगर उन्होंने कैमरे में देख लिया तुम ऑर्डर ले रहे हो, तो ये गड़बड़ हो गया। master chef. I mean, you wear a lot. फिर तुमने कहा कि मास्टर शेफ़ नहीं हूँ, फिर बोला इंस्टाग्राम में शेफ़ हूँ, फिर बोला कि अगर रेसिपी है तो मैं बता सकता हूँ रेसिपी। ओके फाइन, मगर सारा पंगा पड़ता है कि अगर तुम्हें कॉम्पनसेशन मिल रहा है इस बिज़नेस से या अगर तुम जॉइंटली बेनिफिट ले रहे हो इसका, तो भी प्रॉब्लम पड़ सकती है। मगर कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम होगी, जहाँ लिखा है मैं ओनर हूँ, तो वहाँ गलत हो गया। I don't work here. Did you saw me making food here? Did you saw me making food here? Listen, I'm just saying. I saw you taking orders. I saw you taking orders, and we. देखिए कोई काम कर सकता है मगर अगर कहे कि मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं मिलता, तब वॉलंटियर हो गया। आई वॉलंटियर ओवर है, फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, वॉलंटियर है। मगर अगर प्रूव होता है कि इस बिज़नेस से जो पैसा आता है उससे घर चल रहा है, देन इट कैन बी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो देखें उस हाउस होल्ड की इनकम टैक्स के कागजात में या बिज़नेस के कागजात में और ये देखें कि इसकी अपनी एम्प्लॉयमेंट से कितना मिल रहा है, मान लीजिए बहुत कम मिल रहा है और सारा मिल रहा है बिज़नेस से, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। You. मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर नज़र आए कि 4 बजे से पहले मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये इंसान अगर इस फूड ट्रक में स्पेंड कर रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। Here. So what? Working. What do you mean? क्योंकि H1B में आपका काम था अपनी जॉब में जाके काम करना। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ टाइम हो तो फिर लोग बोलेंगे फिर काम क्या करते हो तुम, प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगी। So what? Taking order is You're not not supposed to work somewhere else when you're I'm here on not an दैट्स इट। H-1B visa. You don't understand or what? You're I'm speaking literally- in English. आई एम नॉट वर्किंग हेयर, बट तुम ऑर्डर्स लेना इज़ वर्किंग ओनली, राइट? और क्या है? जब तुम ऑर्डर ले रहे हो, इज़ दैट नॉट वर्क? हेल्पिंग और वर्किंग में फ़र्क क्या है? फ़र्क इस पैसा कि अगर तुमने ऑर्डर लिए बट एंड ऑफ द डे तुम्हें कुछ सैलरी नहीं मिलती है, देन यू आर नॉट वर्किंग।
मगर बिजनेस किसका है? तुम्हारा, क्योंकि पेपर में लिखा है तुम बिजनेस ओनर हो, तो इसका मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि पेपर में लिखा है कि यू आर द बिजनेस ओनर, ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरा, अगर कोई कैमरा में प्रूफ कर दे कि तुम यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, अपनी जॉब में नहीं करते, तो प्रॉब्लम आ सकती है। You're literally standing right here. I just have to ask, your workers, some of your workers are here on student visas. How many hours are they working? Who told you that they are on student visas or anything? What does it matter? What does it matter? Are you gonna confirm or deny? You don't have any right to ask me about that. Are you gonna? इसका ये जवाब सही था कि यू डोंट हैव एनी राइट टू आस्क मी दैट। इनफैक्ट ये भी होता है, इंसान बोल सकता है, जो से बाद में बोलेंगे ये कि तुम ट्रेस पास कर रहे हो, तुम मेरी प्रॉपर्टी में आए हो, मुझे हरास कर रहे हो। इट इज़ नॉट अलाउड। I know for a fact. You can apologize to me. I'm not apologizing to you for anything. You should apologize to me for scamming our system. You should apologize to me for scamming my system. That's what you should apologize I for. didn't scam your system. Yes, you are. You're coming here. You're working every single day. You are working at this. देखिए, अगर वर्क कर रहे हैं और प्रूव हो गया कि पैसा मिला है कॉम्पनसेशन, तब हो जाता है। अगर कोई वर्क कर रहा है मगर कुछ रिटर्न में नहीं मिलता, देन इट इज़ नॉट रियली वर्क, देन इट इज़ वॉलंटियरिंग। You're listing yourself as the business owner. I don't work As a business owner, you're calling yourself the master chef. You're over here. You're literally working here right now. I just watched you take orders. You are running this entire thing and pretending like it's your wife's business, and it's not. And do you know what? All of this is going straight to USCIS and the Department of Labor because Americans are tired of this. We are tired of you scamming our system. You're literally working I here. have my IT job. I work there. I have my client. Yeah, I know. We're on to Flexera Global too. Don't worry. Okay. We're going to be turning all of this over to USCIS and the Department of Labor. I know it's fine. I don't need your permission. I'm an American. You can budge into our properties, threaten us. You can do whatever you want. You think that's American thing or anything, but you guys do the same thing for everybody. Go and check your backyard first. Go. I have no idea what you just said. Go. I have no idea what you just. या चक्कर ये है कि यस, जो अंग्रेज़ी यूज़ की है वो यहाँ अमेरिकन को समझ नहीं आएगा। चेक योर बैकयार्ड का मतलब क्या है? कौन सा बैकयार्ड? अमेरिका को कोई बैकयार्ड है क्या? तो यस, ये थोड़ा कहना क्या चाह रहा था, मे बी ही वाज सेइंग कि तुम सबको ऐसा करते हो, बट ऑफ कोर्स ये थोड़ा अंग्रेज़ों को समझ नहीं आएगा और थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है समझने के लिए इसका मतलब क्या है। My name's Santa and Junk. I can't, what? So we have people who are going to be here every single day, and every single day that you're here, we're documenting you. I'm telling to you. इनका ये पॉइंट था कि एवरीडे अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तो पंगा आ सकता है, क्योंकि एवरीडे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं किस वक्त ये काम करने आ रहा है, किस वक्त काम करने नहीं आ रहा, तब प्रॉब्लम हो सकती है। That you are illegally वाइफ आ रही है, नहीं आ रही है, वाइफ क्या हैंडल कर रही है, entering into my property and you need to leave now. Just You are like a inside scammer, my just like a property. There is a वो ठीक है, ये बात सही है कि आप ट्रेस पास कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी में, वो अलाउड नहीं है। ही इफ़ ही आस्क यू टू लीव, यू हैव टू गो, तभी जा रही हैं। sign saying that trespassing is Okay. not allowed. Okay. And you still crossed. Okay. That's fine. You. Okay, Now so I'm saying you actually, that's fine. We'll leave. But on my way out, I'm going to go ahead and ask you, do you own this property or rent it? I don't need to disclose. Okay, well, it's not your property then. You are. All उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रेंट कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रेंट कर भी रहे हैं तो ही इज़ इन चार्ज, यू कांट एंटर दैट प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर कोई रेंट भी कर रहा है घर में, ऐसा तो नहीं बोलते तो रेंट पे घर पे तेरे घर में घुस जाएंगे, नहीं, यू कांट एंटर इवन इफ़ ही रेंट्स इट। You're just a liar. You're just a liar. Guess what? TikTok, okay? TikTok. 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 तो देखिए, इसमें यही था क्रिटिकल पॉइंट जैसे थी, इसमें यही पॉइंट था कि अगर ये मिस गोंजालेस जो हैं प्रूफ कर दें, डेली डॉक्यूमेंट करें कि बंदा कब आता है कब जाता है, और दिखा दें कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहीं पे स्पेंड हो रहा है, जिस कंपनी ने H1 दिया है वहाँ पे कोई टाइम स्पेंड नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम आ सकती है। फिर एक मनी ट्रेल कि वहाँ से तुम्हें कितनी सैलरी बनी, IRS को पता चल गया तुम्हें कितनी सैलरी वहाँ से मिलती है, बिज़नेस से तुम्हारी कितनी सैलरी आती है ये भी IRS को पता है, तुम्हारे अकाउंट्स जॉइंट है कि सेपरेट हैं, अगर टोटल बिज़नेस के सेपरेट अकाउंट दैट्स फाइन, वो बिज़नेस का एक्सपेंडिचर क्या है, कितना नेट प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ चेक करने का पता चल जाता है। बस सिंपल केस ये है कि एक तो डॉक्यूमेंट में अपने आप को बिज़नेस ओनर दिखा दिया, वो एक गड़बड़ हो गया। दूसरा ये कि कोई डॉक्यूमेंट करे कि तुम कब आते हो जाते हो, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। अगर पता लगे कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बंदा सुबह जाता है, अपना काम करता है और वहाँ से वापस आता है और ठीक ठाक सैलरी मिलती है, तब एवरीथिंग विल बी ओके। कि मैं सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ, वापस आता हूँ, उतनी सैलरी मिलती है, यहाँ पे मैं अपनी वाइफ को हेल्प करता हूँ, मगर हेल्प ही होनी चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि सब कुछ आप चला रहे हैं। सबको आप चला रहे हैं तो क्वेश्चन आ जाएगी कि ये तुम्हें इसका पैसा मिलता नहीं मिलता। अगर बिज़नेस तुम्हारा ही बिज़नेस है
देन यू आर गेटिंग द मनी। तो काफ़ी पेचीदा केस है, मगर यहाँ पे थोड़ा ग्रे एरिया है और ये सब बातें जो हैं फिर लीगल डोमेन में जाती हैं, वहाँ जाके फाइट होती है। बट इन्होंने एक एंगल दिखाया कि कैसे लोग H1 को अब्यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।